नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चैतन्य विहार स्थित आनंद वाटिका में मॉरिशस के 2 व्यक्तियों को कोरोना वायरस मिलने के कारण पूरे क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया। लगभग 8 दिन से चारों तरफ बैरिगेटिंग लगाकर उस इलाके को सील कर दिया गया। आवागमन की किसी भी तरह से कोई इजाज़त नहीं है। सोमवार को कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर नोडल अधिकारी कुणाल ने हॉट स्पॉट का निरीक्षण किया और वहां हॉटस्पॉट इलाके में हो रही सैनिटाइजर की व्यवस्था को भी देखा। साथ ही अधिकारियों से हॉटस्पॉट और क्वारंटाइन परिवारों के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने कम्युनिटी किचन व अनाज मंडी का भी निरीक्षण किया। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देखिए, ये हॉटस्पॉट वृंदावन में है और छोटा हॉटस्पॉट है। तकरीबन 150 घर यहाँ पर हैं। इसमें मॉरिशस से आए हुए लोग थे जो फॉरेनर्स थे। उसमें अभी 10 सैंपल्स लिए गए हैं, 5 की रिपोर्ट आ गई है, 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। उस पर सारी कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन ने यहाँ पर अच्छी मेहनत की है। अभी सैनिटाइजेशन भी मेरे सामने ही दिखाया लोगों ने कराकर, और बता रहे हैं कि प्रतिदिन सैनिटाइजेशन भी हो रहा है। फल सब्जी वगैरह भी अलाउ की जा रही है और मूवमेंट को बिल्कुल रोका हुआ है। तो अच्छा प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि कल्याण कंट्रोल होगी इस चीज़ को। नहीं, आगे लोगों की शिकायत थी कि दूध वगैरह के लिए मना कर दिया कि पैकेट का दूध ही अलग होगा। दूध ही आते थे देना, उनके लिए मना नहीं, देखिए, पैकेट का दूध थोड़ा सेफ्टी है ना, तो सेफ्टी को देखकर वो चीज़ करी गई है। ऐसा तो वो लोकल प्रशासन निर्णय कर सकता है। ओपन दूध में हाथ से कॉन्टेमिनेशन का चांस रहता है। दूध आपके सील पैक रहता है तो ठीक रहता है। अभी यहाँ पर और तो कोई पॉजिटिव नहीं केस आए? जो मैंने बताया आपको स्टेटस, अभी 2 पॉजिटिव केसेस हैं। 10 सैंपल लिए गए हैं, 5 की रिपोर्ट आ गई है। उसमें से 2 पॉजिटिव थे, बाकी 5 के सैंपल अभी आने बाकी है। नहीं, जैसे कि अभी तो आनंद वाटिका का क्षेत्र है, जैसे बताया जाता था कि वो महिलाएं यहाँ पर खाना लेने भी जाती थी, खाना बांटती भी थी है, और फल वालों से सब्जियाँ भी खरीदती थी, फल सब्जी खरीदती थी। तो उसके बारे में आप कुछ पता लगा है क्या? देखिए, ये सब आपको लोकल प्रशासन ज़्यादा पूछना चाहिए। मैं नोडल ऑफिसर का मेरा काम मतलब व्यवस्था को देखना है कैसे क्या है। बेसिकली बात यह है कि 10 सैंपल्स को लिया गया है। जो प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग का है वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन रोड स्थित भारत सेवाश्रम में जम्मू से आए लगभग 50 तीर्थयात्री लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से वृंदावन में रह रहे थे। इन तीर्थयात्रियों ने घर वापस जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। इस पर शासन ने सहमति देते हुए थर्मल टेस्टिंग कराने का आदेश दिया, जिसके तहत जिला अस्पताल की टीम ने सोमवार को भारत सेवाश्रम के बाहर 50 तीर्थयात्रियों की थर्मल टेस्टिंग की, जिसमें लगभग 10 तीर्थयात्रियों को अधिक बुखार होने के कारण उनके फेस से थर्मल टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को भी मिली। डॉक्टरों की टीम के पास ना पीपी किट थी और ना ही सैनिटाइजर उपलब्ध था। इस प्रकार की लापरवाही कोरोना वायरस को बढ़ावा दे सकती है। इस बारे में बताते हुए डॉक्टर अनंत द्विवेदी ने कहा कि यहाँ पे ये खबर मिली थी हमारे पोर्टल पे कि इन लोगों को जम्मू जाना है, तो इनकी स्कैनिंग करने के लिए तो इनकी यहाँ पे आएंगे 50 लोग के करीब इनकी स्कैनिंग करने के लिए। तो किसी की स्कैनिंग की आपने? नहीं, अभी ये लोग आएंगे तो उसके बाद इनकी थर्मल स्कैनिंग शुरू होगी। स्कैनिंग प्रारंभ हो गई है, तो इसका स्कैनिंग की आप क्या रिपोर्ट देते हैं? हाँ, इनकी रिपोर्ट देंगे, हम इनको एक लिस्ट देंगे, उसमें इनको जो इनका टेम्परेचर होगा वो मेंशन करके और उनको देंगे। उसी के मतलब उसी के आधार पर जा पाएंगे जम्मू? हाँ, उसके आधार पे ही जा पाएंगे। अगर इसमें से किसी को कोई संदिग्ध निकला या उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ निकला तो हम उस हिसाब से देखेंगे। तो संदिग्ध कैसे मानते हैं आप थर्मल स्कैनिंग में? अगर किसी का टेम्परेचर 99.5 से ऊपर है तो हम उसको सस्पेक्टेड केस में उस हिसाब से लेते हैं। अगर उसकी हिस्ट्री भी है किसी कॉन्टैक्ट में या जो है उसको साथ में बुखार, गले में खराश या किसी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आया हो या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है किसी पॉजिटिव एरिया से, तो कुछ क्राइटेरिया हैं उसको संदिग्ध की स्थिति में लाने के लिए। प्रदेश में रविवार को अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण कई शहरों में जनहानि हुई। वहीं वृंदावन नगर के बस स्टैंड क्षेत्र स्थित जाटव बस्ती में कई वर्षों पुराना पीपल का पेड़ एक मकान के ऊपर जा गिरा। वहां किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मकान मालिक के अनुसार मकान को मामूली क्षति पहुंची है। साथ ही पेड़ ने मकान को अपने आगोश में ले लिया है। इस बारे में मकान मालिक ने नगर निगम और वन विभाग को भी शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए मकान मालिक ने कहा कि कल बड़ी तेज आंधी आई थी और आंधी में ये पेड़ उखड़ गया है मतलब, और ये मेरे मकान पर टिका हुआ है मतलब, और ये कोई जनानी हो सकती है, कोई भी जनानी हो सकती है। कल मैंने कंट्रोल रूम को भी नगर निगम की सूचना दी, इंस्पेक्टर वृंदावन को भी दी, वन विभाग को भी दी, अभी तक कोई भी नहीं आया। और ये वो है पेड़ अभी मेरे मकान पर टिका हुआ है और किसी भी समय मतलब ये
और तेज आंधियाँ वगैरह फिर आ गई तो ये पूरे मकान फकान ये सब को तहस नहस कर देगी। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं कोसी कला में 2 केस पॉजिटिव भी मिले हैं। इसके बाद कोसी को हॉट स्पॉट भी कर दिया गया। वहीं इस बीच बीती रात को 2 चोरों ने एक डेयरी की दुकान को अपना निशाना बना लिया। जब डेयरी मालिक डेयरी खोलने के लिए गया तो उसने देखा कि दुकान के ताले टूटे पड़े थे। जैसे ही दुकान स्वामी ने दुकान खोली तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान को देखा तो उसमें कुछ नगद राशि और खाने पीने के सामान को चोर ले गए थे। वहीं डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर भी कैद हो गई है। ये 1:30 बजे के लगभग शटर उठा पाया था सवेरे जैसे हम आए थे। तो मतलब उसमें फिर क्या देखा आपने? इसमें कुछ पैसे गए, कुछ सामान गया, लगभग 7,000 के आसपास। इसमें मतलब कुल मिलाकर 7,000 का नुकसान हुआ है। ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, 7,000। तो आपको पता कैसे चला? पता कि हमको कल शाम कहा था कि डिलीवरी देनी है आपको, तो हमको डिलीवरी देनी थी। सवेरे जैसे हम आए तो शटर हमको खुला उठा हुआ पाया। तो उसमें क्या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके में? कैमरा लगा हुआ। तो उसमें वो व्यक्ति आ रहे हैं? उसमें सब कुछ आ रहा है। तो कितने लोग हैं उसमें? लगभग 2। तो उसके लिए थाने में कोई रिपोर्ट वगैरह दिया आपने? थाने में रिपोर्ट कर दिया अंदर सुबह सूचना दी है सर। तो आपकी जो जैसे अंदर शटर देखा था सब थाने गए थे। आपकी जो ड्यूटी लगाई थी वो शायद आर नगर में लगाई है? नगर, रामनगर। हाँ। वृंदावन के बिहार घाट स्थित इमलीतला के गौरिया मठ में सोमवार को महंत तमालदास महाराज पर मठ के चौकीदारों सहित 3 नामजद लोगों ने हमला कर दिया। वहीं इसी दौरान हमले में वे लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सच्चिदानंद को अपनी हिरासत में ले लिया और घायल महाराज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस बारे में बताते हुए मठ के व्यक्ति ने बताया कि इमलीतला में ये हुआ, मतलब मैं तो मतलब जिस घर में हुआ था उसके बगल में सो रहा था मैं। अचानक चिल्ला हल्ला शुरू हो गया। फिर मैंने जाके देखा कि बाबा अकेला था। बाबा का नाम क्या है? तमाल बाबा। हाँ, क्या हो गया इनके साथ में? उनके साथ 4 जना मिलके बड़े मतलब बदतमीजी कर रहे थे कैमरे को लेके। फिर मैंने देखा, फिर मैंने चला गया बाथरूम में। इतने में आया और बाबा को देख रहे हो, बाबा पड़ा है बिल्कुल, खून ही खून हो गया, आग पकड़ दिया। 4 जने था वो लोग, मतलब मारा था उन लोगों को। उन लोगों ने मारा था? हाँ जी सर। किसको मारा था? बाबा को मारा था। 4 लोग कौन कौन थे, आप पहचानते हैं? हाँ जी सर, मैं क्या नाम है चारों के? एक है गोविंद, दूसरा है एक सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ का। क्या नाम है उसका? गार्ड का नाम शायद पता नहीं है मुझे। एक सचिनंदन प्रभु है और एक है जगन्नाथ प्रभु। अलीगढ़ जिले के थाना क्वारसी इलाके की चौकी नगला पटवारी में तैनात दरोगा जी ने जनता से अपना सम्मान समारोह कराने के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। एक तरफ तो पुलिस जनता से लॉकडाउन के चलते लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में रहने के लिए जागरूक कर रही है और लोगों को डंडों से भी पीटती है, तो वहीं चौकी नगला पटवारी प्रभारी जनता से अपना सम्मान कराने के चलते खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। लगता है मानो दरोगा जी के लिए रेड जोन कोई खेल हो। अलीगढ़ के क्षेत्र के गांव गडराना में रविवार को कुछ युवक गांव के ही मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान 2 युवक के बीच बल्लेबाजी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवक के समर्थक आमने सामने आ गए और मामला सवर्ण और अनुसूचित जाति के बीच बढ़ गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले। आरोप है कि कुछ लोगों ने वहां पर फायरिंग भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो हंगामा करने वाले युवक वहां से भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन आज सुबह फिर पुलिस को सूचना मिली कि गांव में दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया है। दोनों ही पक्षों के लोग अपने अपने घरों की छतों से पथराव कर रहे हैं। काफी देर तक पथराव होता रहा। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी रुक रुक कर पथराव होता रहा। देखिए, ईशनपुर गडराना गांव पड़ता है थाना क्वारसी क्षेत्र में। इसमें कल शाम में एक विवाद हुआ था ठाकुर पक्ष और जाटव पक्ष में क्रिकेट खेलने के समय। तो उस समय पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। हालांकि उसमें गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी। आज सुबह जानकारी हुई है कि इसमें फिर जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है पथराव हुआ है। तो मौके पर पुलिस मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है तथा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ क्वारसी को निर्देश दिया गया। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया दोनों पक्षों से? अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जो है यहाँ पर जैसे जैसे पूछताछ की जाएगी आपको धीरे धीरे अवगत कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सर क्या क्या इसमें जो भी व्यक्ति हैं इसमें जिन्हें भी चोटें आई हैं अभी सबसे पूछताछ की जाएगी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है अभियोग पंजीकृत कराएं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें। कारण क्या निकला इसके पीछे? दोनों पक्षों के बीच में कल शाम में विवाद हुआ था, उसी को संभवतः लेकर आज आज विवाद हुआ। बताया जा रहा था क्रिकेट को लेकर खेल हो रहा था, उसमें विवाद हुआ था। कल शाम में क्रिकेट को लेकर विवाद हुआ था
आज जो भी घटना हुई है पूरी घटना की जानकारी अभी की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कराकर कार्रवाई की जाएगी। सर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कदम उठाएंगे? पुलिस बल तैनात करेंगे गांव में? जी, यहाँ पर जो है डिप्लॉय अभी कर रहे हैं शांति व्यवस्था के लिए और पीएसी भी डिप्लॉय की जा रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, आज फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।